आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो प्राप्त होने वाले रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, जो इसकी अवधारणा है, वह हमारी बोर मॉडल के आधार पर है। ठीक है, बोर मॉडल के आधार पर रेखीय वो जो परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है ना, परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक है ना, तो परमाणु स्पेक्ट्रम को जो समझाने के लिए बोर ने एक मॉडल दिया था, तो वह उनका बोर मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में या उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है ना, निम्न ऊर्जा कक्षा में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन विकिरणों के रूप में होता है। ठीक है ना, विकिरणों के रूप में होता है। ठीक है ना, तो ये बोर का मॉडल के आधार पर जो स्पेक्ट्रम था उसकी व्याख्या इस प्रकार थी। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि, ठीक है ना, साथ में यही बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है ना, तो वह उच्च ऊर्जा कक्ष स्तरों में चला जाता है। वहाँ केवल ये 10⁻⁸ सेकेंड ठहरता है। ठीक है ना, और उसके बाद वह फिर से अपनी निम्न कक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो कुदान है ये 2 या 3 अधिक अवस्थाओं में हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था पर आता है तो उसको हम, ठीक है ना, तो जब मूल अवस्था में आता है तब इस क्रिया में उत्सर्जित रेखा की जो रेखाओं की श्रृंखला बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जो मूल अवस्था में अगर इलेक्ट्रॉन वापस आता है, ठीक मूल अवस्था में आता है, तो उसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी। ठीक है ना, दूसरी, ठीक है, दूसरी में आएगा तो वो होगा बामर। ठीक, तीसरी, चौथी तथा पांचवी। ठीक है ना, तो अगर उच्च कक्षा से पांचवी कक्षा तीसरी कक्षा में आएगा तो उसे बोलेंगे पाश्चन। अगर उच्च कक्षा से जो चौथी कक्षा में आएगा तो उसे बोलेंगे हम ब्रैकेट। ठीक है ना, ब्रैकेट। और जब पांचवी कक्षा में अगर आएगा तो उसे बोलेंगे हम फुंड। ठीक, तो ये क्रमशः 5 श्रेणियां बनती हैं हमारी। तो जैसे कि हमसे प्रश्न पूछा था कि जब उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणी को बामर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना, दूसरी कक्षा में जब हमारा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बामर श्रेणी। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरी कक्षा में आने पर बामर श्रेणी प्राप्त
होगी। ठीक है ना? अतः इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।